मैं संजय नगर क्षेत्र में हूं, जहां पर प्रदूषण स्कोरिंग बोर्ड लगाया गया। मेरे पीछे यहाँ प्रदूषण स्कोरिंग बोर्ड है, लेकिन वो बंद है और शहर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। निर्माण कार्य हो रहे हैं, तारकोल को गर्म करने से धधकता धुआं हमारी जान का दुश्मन बन चुका है। अब जिला प्रशासन को ये तय करना है कि उन्हें प्रदूषण पर कंट्रोल करना है या निर्माण कार्यों को वरीयता देना है। आइए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गला घोटू प्रदूषण हमारी जान का दुश्मन बन चुका है और जिला प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। सतत कोहरा शुरू हो गया है। प्रदूषण का हाल बुरा है। सड़कों पर निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? और आपने भी मास्क लगा रखा है। जी, अभी जो आज मैंने देखा है, जो यहाँ पोल्यूशन लेवल था गाजियाबाद में, वो था करीब 499। मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर था 12। तो स्मॉग भी है, फॉग भी है, कोविड भी है, और उसके साथ-साथ जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके चक्कर में यहाँ पर बहुत कार्य चल रहे हैं शहर में, और सड़कें बनाई जा रही हैं। जो सड़कें हैं वो चारकोल से बन रही हैं, और जब चारकोल को वो उबालते हैं, गरम करते हैं, तो उसमें से एक गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं गला घोटू गैस। ये कब पैदा होती है? अगर हम अंगीठी जला के रात को सो जाएं और कोई वेंटिलेशन ना हो कमरे में, तो जो अंदर सो रहा है उसकी उसकी डेथ होना 100% आप मान के चले कि होनी ही है। सेम अगर गैस गीजर हम यूज कर रहे हैं और कोई एग्जॉस्ट नहीं है, तो उससे भी सेम गैस निकलती है, और ऐसे इंसिडेंट्स हमने टीवी में और अखबार में बहुत सुने हैं और बहुत पढ़े हैं। तो ये सेम गैस है जो हमारे इस एनवायरनमेंट में मिल रही है, और जो अब हमारा इस वक्त स्मॉग और इसका जो लेवल है फॉग का, वो बहुत ज़्यादा है। तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो जितनी भी ये सब जितनी टॉक्सिक गैसें हैं स्मॉग में, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम और ऐड कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गैस चैम्बर बना हुआ है इस वक्त। जो बाहर अगर कोई हमारा मजदूर या गरीब भाई सोता है, ऐसे लोग जिनके ऊपर आशियाना नहीं है, तो आप मान के चलें कि वो इस गैस को सूंघेंगे, और हो सकता है कि उनको हार्ट अटैक हो जाए, हो सकता है उनकी डेथ हो जाए। डॉक्टर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि निर्माण कार्य ना हो, विकास कार्य ना हो? नहीं, मैं ये कहना नहीं चाहता। अ, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रूल बनाए हैं, माननीय एनजीटी ने रूल बनाए हैं कि अगर इस स्मॉग होगा, पॉल्यूशन होगा, तो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है और जो इस तरह के इंजन हैं जिनसे पॉल्यूशन निकल रहा है, वो ऑटोमेटिकली बैन हो जाएगा। ये रूल है। और उन्होंने इस तरह का भी बनाया है कि जो एक रूल बनाए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो अगर हमारा पॉल्यूशन लेवल 300 है तो ग्रेड 3 लग जाता है, अगर 400 है तो 4 ऑटोमेटिकली लग जाता है। कोई अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम कौन सी पोजीशन में है? ग्रेड 4। ग्रेड 4 पोजीशन में जब हम होते हैं, तो कोई भी इस तरह का काम करना, वो हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है या माननीय एनजीटी है, उनके आदेश का उल्लंघन करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त बनना चाहिए जब हमारा शहर पॉल्यूशन फ्री हो। आपका कहना है कि जब 5 साल जो काम नहीं हुए वो चुनाव के वक्त हो रहे हैं, चुनाव सिर पर है, इसलिए जनता को दिखाया जा रहा है कि विकास कार्यों की गंगा बह रही है। हाँ, नहीं, वो तो जनता जानती है, लेकिन उस जनता को कम से कम मारें तो नहीं। ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन अच्छे वक्त में नहीं है। अब तो आप इस काम को करने से जो हमारे मजदूर भाई हैं या जिनके ऊपर कोई छत नहीं है, उनको मारने का काम और कर रहे हैं। तो ये हो गया डबल काम। एक तो आप लोग दिखावा कर रहे हैं, और ऊपर से जो ऐसे भाई हैं हमारे, उनको मारने का काम कर रहे हैं।
एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। गाजियाबाद भी इससे अछूता नहीं है। आप रोज अखबार में और समाचार चैनलों पर देखते होंगे कि कितनी गला घोटू हो चुकी है हवा। लेकिन ये देखिए किस तरह से सरकारी मशीनरी प्रदूषण फैला रही है। खुलेआम बीच सड़क पर सड़क का निर्माण हो रहा है और चारकोल का उठता धुआं लोगों के लिए मौत बनकर हवा में शामिल हो रहा है। अब इसी ऑक्सीजन की जब सांस लोग लेंगे तब उन पर क्या बीतेगी। डॉक्टर्स चीख चीख के कह रहे हैं कि चारकोल का धुआं मौत का धुआं है और ये मौत का धुआं सरकारी मशीनरी से निकल रहा है। हालांकि कैमरा देखते ही ये मौत का धुआं बांटने वाले रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर आकर सड़क निर्माण में लग जाते हैं। ठेकेदार को अपने पैसे चाहिए तो बाबुओं को अपना कमीशन, और इसका खामियाजा भोली भाली जनता भुगत रही है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी बुरी तरह से जहरीली हवा से प्रभावित हो गए हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जानलेवा धुआं मौत का कारण बन रहा है और लगातार लोग मौत की गर्द की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि किसी को फिक्र हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नवग्रह टाइम्स। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।